हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 2.4 और चैप्टर था आपका पोलिनोमियल। और थर्ड क्वेश्चन का हमने सेकंड पार्ट तक कर लिया था भाई। आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो क्लास शुरू की है 1 वीक के लिए, वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गए थे स्टूडियो में। ठीक है, तो उसके वजह से क्लास आपकी रुक गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई। तो आज से आपकी रेगुलर क्लास होंगी। ठीक है, वही मंडे टू आपका फ्राइडे रहेगा। तो आपकी क्लासें अब रेगुलर चलेंगी। चलिए भाई, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, होमवर्क करा देते हैं पहले। चलिए भाई, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर को तो मैं एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख सकता हूँ। माइनस है, माइनस लगा देंगे। और बाई स्क्वायर है, और हम 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए भाई, अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बाई का भी स्क्वायर है और 10 का भी स्क्वायर है, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से यदि हम यहाँ ए की कंपेयर करें तो ए का स्क्वायर है, माइनस यदि यहाँ पूरे के लिए बी का कंपेयर करें तो बी का स्क्वायर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो यहाँ से एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ से एक बार प्लस मिलेंगे और एक बार भाई माइनस मिलेंगे। तो x प्लस बाई अपॉन 10 और x माइनस बाई अपॉन 10, यही भाई आपका आंसर होगा। चलिए भाई, अब यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। एक्सपेंड करना है मतलब उनको खोल कर लिखना है। ठीक है, चलिए भाई खोल कर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज यूज करनी है, मतलब जो फार्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो अब थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। यदि ये पहली टर्म हमारी ए है, सेकंड टर्म हमारी बी है, और थर्ड टर्म हमारी सी है। क्लियर? पहली टर्म ए मान लेंगे, सेकंड टर्म बी मान लेंगे, और थर्ड टर्म हम सी मान लेंगे भाई। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी आपका प्लस है, और ऊपर है भैया आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ एक फार्मूला होता है, जब आपकी तीन टर्म दी गई हो और होल स्क्वायर हो, मतलब कंप्लीट का स्क्वायर हो आपका, तो यहाँ से फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सबसे पहले हमको पहली टर्म का स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर करेंगे, और फिर तीसरी टर्म का स्क्वायर करेंगे। अब क्या करना है, पहली दो टर्म का मल्टीप्लाई लेंगे, तो पहले दो टर्म का मल्टीप्लाई ए और बी होगा और उसका डबल कर देंगे। फिर अगली दो टर्म का मल्टीप्लाई लेंगे, फिर उसका डबल करेंगे। और फिर अब पहली और लास्ट वाली टर्म का मल्टीप्लाई लेंगे और उसका डबल कर देंगे। तो यहां से फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, पहले दो के मल्टीप्लाई का डबल, फिर बाद के दो की मल्टीप्लाई का डबल, फिर लास्ट और पहले के मल्टीप्लाई का डबल। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे भाई। चलिए, पहला सवाल है आपका, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। पहले का स्क्वायर करना है, पहला आपका एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2y है, 2y का स्क्वायर, और प्लस 4z है, 4z का स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब पहली टर्म लेंगे और दूसरी टर्म लेंगे और उन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल। तो पहला टर्म आपका x है और दूसरा टर्म y है। तो x मल्टीप्लाई 2y, और इसका क्या लेंगे हम, डबल लेंगे भाई। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, अब यहाँ से फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब की बार सेकेंड और लास्ट टर्म लेंगे। तो सेकेंड टर्म है आपकी 2y और लास्ट टर्म है आपकी 4z। फिर प्लस लगाएंगे, अब की बार 4z का मल्टीप्लाई x के साथ। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 4z और मल्टीप्लाई x। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रेक किया है। क्लियर? चलिए, अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई।
एक्स स्क्वायर, 2 y का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर प्लस, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, x और y का मल्टीप्लाई एक्स वाई, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ है तो 2 2 जा 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर प्लस लगाएंगे, फिर y का मल्टीप्लाई z के साथ है तो बाई z आएगा, लेकिन 2 2 जा 4 4 4 जा 16, और प्लस यहाँ से z का मल्टीप्लाई x के साथ है और आपका 2 4 जा 8, और यही भैया आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz और प्लस 8z। ठीक, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले के फॉर्म में हमको लिखना है और सोल्व करना है बस। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? यहाँ तक भैया कोई समस्या हो तो बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब एक चीज थोड़ा यहाँ समझेंगे, यहाँ पर हमें प्लस माइनस वाले फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। माइनस है प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यहाँ पे माइनस हो प्लस हो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ एक ही फार्मूले का यूज करेंगे और वो फार्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन यहाँ माइनस है तो भाई कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे करेंगे। 2 है 2 लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस बाई है, यहाँ पर क्या है माइनस बाई है, तो प्लस लगाएंगे और माइनस बाई को भैया ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्लियर, और प्लस जेड ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, अब बताइए आप, 2 प्लस माइनस का जेड और प्लस जेड, तो यहाँ भी प्लस लिया और यहाँ भी प्लस लिया, कंपेयर करेंगे, ए के प्लेस पर कौन है 2, यहाँ पे एक्स तो नहीं है, एक्स बाई जेड, चलो यहाँ एक्स ले लेते हैं कि ठीक है, यहाँ एक्स होगा भाई, ये आपका एक्स होगा, ठीक 2x होगा भाई ये, और एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यदि क्वेश्चन में यहाँ x है तो x ले लेंगे और y है तो y ले लेंगे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, वैसे x ही होगा ये, तो यहाँ से आपका a से कंपेयर करें तो a है आपका 2x, a आपका 2x है, b का कंपेयर करेंगे तो b यहाँ माइनस का बाई है, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ प्लस लिया है तो b की वैल्यू जो होगी वो आपकी माइनस के बाई होंगे, क्लियर, और c की वैल्यू भैया आपकी z होगी। ठीक है, तो अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ से हमने माइनस को बाई के साथ ले लिया और यहाँ पे प्लस के साइन का यूज करा। इससे फायदा क्या है, इससे ये फायदा है कि हमको फार्मूला अलग से याद नहीं करना, सिर्फ एक ही फार्मूला करना है याद, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। चलिए, तो यहाँ से इसको हमने माइनस में अलग ब्रेक कर लिया भाई, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस माइनस बाई और प्लस जेड और कंप्लीट का स्क्वायर भाई, क्लियर। अब फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में होता है पहले का स्क्वायर, तो भैया 2x का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा क्या है आपका माइनस के बाई, माइनस के बाई का स्क्वायर लिखेंगे प्लस तीसरा है आपका जेड, तो जेड का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 × 2x और मल्टीप्लाई माइनस बाई, क्लियर। चलिए भाई, अब यहां से फिर क्या करेंगे, 2 × माइनस के बाई और मल्टीप्लाई जेड, फिर प्लस 2z और मल्टीप्लाई 2x। यहां से क्या किया, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर, फिर पहले के दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, तो 2 × पहला क्या है आपका 2x और सेकंड नंबर पे क्या है माइनस का बाई, तो यहाँ ध्यान रखेंगे माइनस का बाई लेंगे क्योंकि हमने यहाँ माइनस को बाई के साथ लिया है और प्लस यहाँ साइन अलग लिया है। ठीक, तो यहाँ से माइनस का बाई मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे ही यहाँ फिर 2 × बाई और z, तो माइनस का बाई लेंगे और फिर 2z और 2x, तो z और 2x तो आपके प्लस के हैं ही हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं भाई,
तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको बताया था भाई कि स्क्वायर जो होता है वो माइनस को भी प्लस कर देता है, तो माइनस के बाई स्क्वायर है तो स्क्वायर में माइनस का भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस के बाई स्क्वायर और प्लस आपका जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए भाई 2 टू जा 4 तो 4 आएगा और x की मल्टीप्लाई बाई के साथ तो x बाई, लेकिन ये सारे प्लस के हैं, सिर्फ एक टर्म माइनस की है, तो जब सिंगल टर्म माइनस की है तो यहाँ जो साइन आएगा भैया माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस 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 सब प्लस हो जाएगा और प्लस की मल्टीप्लाई फिर माइनस से होगी तो आपका माइनस आ जाएगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस का 4x आएगा। फिर यहाँ देखिए 2 की मल्टीप्लाई बाई के साथ है और जेड के साथ है भाई, लेकिन यहाँ भी आपका माइनस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 टू जा 4 जेड एक्स, और यही भाई आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। सिर्फ साइन को क्या करना है, अलग कर लेना है एक साइड, साइन हम माइनस के साथ ले, सॉरी बाई के साथ ले लेंगे माइनस का साइन, और यहाँ पर हम प्लस रखेंगे। इससे प्रॉफिट हमारा क्या है, फायदा कि हमको फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना है, सिर्फ प्लस वाले फार्मूले से ही हमारा काम चल जाएगा भाई। क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब की बार 2x के साथ माइनस है, माइनस के 2x है, प्लस के 3y है, और आपके प्लस के 2z और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है भाई, माइनस के 2x लेंगे, क्लियर, प्लस के 3y लेंगे और प्लस के 2z लेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे भाई। फॉर्मूला लिखेंगे, पहले का स्क्वायर इसका मतलब माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस फिर 3y का स्क्वायर और फिर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, पहली टर्म क्या है आपकी माइनस के 2x और दूसरी टर्म आपकी है 3y, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3y और फिर आपका 2z, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई आपका 2z और मल्टीप्लाई यहां से माइनस के 2x। यहां तक चेक करेंगे, किसी को कोई समस्या हो तो। पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर तीसरे का स्क्वायर, फिर पहले दो की मल्टीप्लाई का डबल, फिर बाद के दो की मल्टीप्लाई का डबल, फिर लास्ट एंड फर्स्ट की मल्टीप्लाई का डबल। साइन का हमेशा याद रखेंगे, माइनस 2x है तो माइनस 2x ही लेंगे, जहां भी 2x लेंगे हम विद माइनस साइन लेंगे। क्लियर? चलिए अब यहां से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और z आपका z स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 2 टू जा 4 4 3 जा 12 और x का मल्टीप्लाई बाई के साथ, लेकिन माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि सारे ये प्लस के हैं, प्लस 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 हो जाएगा और फिर प्लस माइनस आपका माइनस आएगा भाई। यहाँ से फिर प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 बाई जेड आएगा आपका, और यहाँ से 2 टू जा 4 4 टू जा 8, 8 जेड एक्स, लेकिन माइनस के साइन के साथ, और यही भाई आपका आंसर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से सुकून के साथ कर सकते हैं हम, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब की बार क्या है, 7b भी माइनस का है और c भी आपका माइनस का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, शांति के साथ काम लेंगे भाई। आपका 3a प्लस का है तो 3a को प्लस का लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 7b आप माइनस का लेंगे और फिर प्लस लगाएंगे, और c भी आप माइनस का लेंगे, और कंप्लीट स्क्वायर, इट मींस होल स्क्वायर। चलिए यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब पहले का स्क्वायर करेंगे 3a का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर, फिर तीसरे का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से प्लस 2
मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म आपकी 3a है, मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म आपकी -7b है, माइनस का ध्यान रखेंगे भाई। और यहाँ से +2 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म आपकी माइनस के 7b है और थर्ड टर्म आपकी माइनस के c है। क्लियर? चलिए फिर +2 मल्टीप्लाई लास्ट की टर्म आपकी -c है और स्टार्टिंग की टर्म आपकी 3a है। अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है और प्लस माइनस का खास करके ध्यान रखेंगे। अब कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है बस। 3 का स्क्वायर 9a²। अब यहाँ से प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है तो स्क्वायर वाले जितने भी है प्लस आएंगे। 7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर b²। फिर प्लस माइनस c का स्क्वायर c² हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे भाई 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 और a का मल्टीप्लाई b के साथ तो 42 a भी आएंगे, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस का आएगा भाई। क्लियर? चलिए अब यहां से 2 7 जा 14, लेकिन b का मल्टीप्लाई c के साथ है और यहाँ पे ध्यान रखना है मेरे भाई -2 टाइम्स है तो यहाँ से माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी और फिर प्लस प्लस की मल्टीप्लाई भी प्लस। तो जब भी 2 बार माइनस आएगा तो मल्टीप्लाई आपकी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से जो सेकंड टर्म आई आपकी ये वाली, ये पूरी की पूरी कैसी आएगी आपकी? प्लस की आएगी, क्योंकि माइनस 2 बार है भाई, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस आपका ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ 2 3 जा 6 और 6 का मल्टीप्लाई है c और a के साथ, लेकिन माइनस है तो प्लस को भी माइनस कर देगा भाई, और यही आपका आंसर है। अब बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो? बहुत आसान क्वेश्चन है, हद से ज्यादा आसान क्वेश्चन है भाई। सिर्फ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लर्न करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और वो होता है आपका a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई हार्ड नहीं है, आप 4 से 5 बार रिपीट करोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। आपकी बार क्या है? पहले क्वेश्चन में देखेंगे सेकंड और थर्ड टर्म आपकी माइनस की थी, लेकिन इस बार फर्स्ट और लास्ट टर्म माइनस की है, तो कोई भी समस्या नहीं है, चाहे वो तीनों ही टर्म माइनस की दे दे तब भी कोई समस्या नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 2x लेंगे, प्लस का 5y लेंगे, फिर प्लस माइनस को अंदर ले लेंगे भाई 3z के साथ और होल स्क्वायर। चलिए अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला सोल्व करेंगे। फॉर्मूला रख लेंगे यहाँ पे, पहले का स्क्वायर -2x का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर 5y का स्क्वायर, फिर प्लस थर्ड टर्म है आपकी -3z का स्क्वायर प्लस पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर। अब क्या है? प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, पहले दो का मल्टीप्लाई लेंगे तो पहले दो है हमारे -2x और आपका प्लस का 5y। ठीक है, फिर +2 का मल्टीप्लाई डबल सबके साथ करना है, फिर लास्ट के दो टर्म्स तो 5y और मल्टीप्लाई माइनस के 3z, फिर +2। अब की बार लास्ट का टर्म और पहला टर्म, तो लास्ट का टर्म है हमारा -3z और मेरे भाई पहला टर्म है आपका -2x। चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये तो कोई बताने वाली बार बार बात नहीं है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आएगा और x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और z स्क्वायर। जहां माइनस होता है वहां स्क्वायर का मतलब है माइनस के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है भाई। अब यहाँ से चेक करेंगे 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो यहाँ से 20 और x का मल्टीप्लाई बाई के साथ, लेकिन एक सिंगल माइनस है तो माइनस में आएगी भाई टर्म। क्लियर? चलिए अब यहाँ से 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, 30 बाई और जेड, तो यहाँ से 30 बाई जेड आया, लेकिन सिंगल माइनस है तो माइनस आएगा आपका। चलिए अब यहाँ से 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 का मल्टीप्लाई आपका जेड और एक्स के साथ, लेकिन इस बार क्या है? माइनस माइनस आपका प्लस
और फिर प्लस से मल्टीप्लाई है तो प्लस प्लस प्लस। मल्टीप्लाई में एक जैसे साइन, सेम साइन की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होती है, चाहे वो दोनों ही माइनस के हो और चाहे दोनों ही प्लस के हो। क्लियर? सेम साइन का मल्टीप्लाई आपका प्लस होता है। तो यहाँ लास्ट की टर्म आपकी आएगी प्लस की। तो आपका आंसर आएगा 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30y z एंड लास्ट प्लस 12zx। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं, और हम मानते हैं यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए भाई अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आपका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है भाई, यहाँ ए नहीं आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ ए नहीं है, कुछ और होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी भाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ ए से तो फिर ए कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। टाइपिंग में मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं एक बार। कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट रुको बस, चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ मिस्टेक है भैया, यहाँ 4 है ये आपका 4 है भाई। तो यहाँ से इसको चलिए भाई, यहाँ 1/4 है, ध्यान रखेंगे। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ 4 है भाई, 1/4। 1/4 मल्टीप्लाई ए माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बी एंड प्लस आपका 1। यहाँ 1 है या क्या है, सी है, देख लेते हैं एक बार इसको भी। हाँ 1 ही है, ठीक है, वो 1 ही है। चलिए मेरे भाई, यहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज कर लेंगे। 1/4 ए है, चलिए, प्लस माइनस के 1/2 बी है एंड प्लस यहाँ क्या है, 1 है। और आपका मेरे भाई होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ माइनस का 1/2 बी अलग लिया है, ठीक, माइनस को इसके साथ ले लिया और यहाँ पे प्लस लगाया है। अब फॉर्मूला लिखेंगे पहले का स्क्वायर, तो पहला आपका 1/4 ए स्क्वायर। इसको 1/4 ए को हम ए 1/4 ए को हम a/4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1 ए की मल्टीप्लाई क्या होगी, आपकी ए हो जाएगी। तो इसको a/4 लिख सकते हैं, इसको b/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर माइनस के 1/2 बी स्क्वायर एंड प्लस थर्ड आपका 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म आपकी 1/4 मल्टीप्लाई ए और सेकेंड टर्म है आपकी -1/2 बी। चलिए भाई, अब फिर +2 का मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म आपकी -1/2 बी और मल्टीप्लाई 1 +2 मल्टीप्लाई लास्ट का टर्म आपका 1 एंड मल्टीप्लाई 1/4 ए। अब यहां तक भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सिर्फ क्या करना है आपको, आपको सिर्फ अब सोल्व करना है, ठीक है? चलिए, 1/4 का स्क्वायर होगा भाई 1/16, क्लियर, और ए स्क्वायर प्लस माइनस के 1/2 का स्क्वायर होगा तो प्लस के 1/4 एंड बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहां से देखिए 2 से ये कटेगा 2 टाइम, ठीक है? या हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि सारे आपस में मल्टीप्लाई में है। तो चाहे तो इस 2 को 4 से काट लो, ठीक है, या 2 से 2 कट कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस इज योर्स, जैसे भी चाहो ऐसे कर सकते हैं। इस 2 से ये ऊपर का 2 जा सकता है। जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल होती हैं, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो न्यूमिनेटर से कैंसिल होती हैं।
और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होता है और न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ होता है। मतलब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, और ऊपर की चीजें नीचे वाले से करती हैं और नीचे की चीजें ऊपर वाले से करती हैं। क्लियर? चलिए, 2 से 2 तो कैंसिल हुआ। अब यहाँ a का मल्टीप्लाई b के साथ है, तो मेरे भाई a का मल्टीप्लाई b के साथ होगा, लेकिन यहाँ क्या है 1/4, तो 1/4 a मल्टीप्लाई b, और प्लस 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 फिर क्या है आपका माइनस, तो यहाँ से साइन आएगा आपका माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ से देखेंगे इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आएगा, और फिर b का मल्टीप्लाई ये भी b आया भाई। क्लियर? लेकिन यहाँ आपका माइनस का साइन है, तो माइनस का b आएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट हो गया, तो माइनस के b की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, तो आपका माइनस का b आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ से ये 2 से 2 टाइम 2 2 4, तो ऊपर क्या है 1 है फिर मल्टीप्लाई a है, तो 1 1 जा 1 और a का मल्टीप्लाई a, लेकिन नीचे क्या बचा, भी 2 बचा, तो इसको हम 1/2 लिख देंगे भाई, और यही आपका आंसर होगा। चेक करेंगे, ठीक है? देखो, पहले का स्क्वायर इट मीन्स 1/4 का 1/4 a का स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर माइनस 1/2 b का स्क्वायर, फिर थर्ड क्या है आपका 1 का स्क्वायर, फिर पहले 2 का मल्टीप्लाई का डबल, फिर लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई का डबल, फिर लास्ट एंड फर्स्ट के मल्टीप्लाई का डबल। कुछ नहीं करना, फिर कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं, और कैलकुलेशन करने में आप भाई परफेक्ट हो एकदम। चल, अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है। अब मैंने बताया था आपको, जब फैक्टराइज करना होता है इसका मतलब हमको जितनी भी टर्म दी गई हैं उनको लास्ट में सिंगल टर्म बनाना है। देखिए, अभी तक क्या करते थे हम, जो हमको चीजें दी गई थी उसको हम एक्सपेंड कर रहे थे, ठीक है, फैक्टर से एक्सपेंड के फॉर्म में कर रहे थे। अब क्वेश्चन में क्या है, अब ये वाली फॉर्म हमको दी गई है भाई, ये वाली फॉर्म दी गई है, अब फैक्टर करना है इसका, इस फॉर्म में ले जाना है। तो अभी क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे, अब क्या करना है भैया, ऊपर से नीचे उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है, तो इस फॉर्म में चलेंगे। क्लियर? मतलब समझेंगे, मतलब क्या है, अभी तक हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को हम लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c। अभी तक ये लिखते थे हम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्म दी गई है और इस फॉर्म में लाना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, हम इस फॉर्म में आसानी से कर लेंगे। कैसे करना है, हमको जो भी वैल्यू दी गई है हमको क्या बनाना है, पहले का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सेकंड का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एंड थर्ड का भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ चेक करेंगे क्या जो टर्म है हमारे पास वो पहले और दूसरे के मल्टीप्लाई का डबल है, ये चेक कर लेंगे। फिर चेक करेंगे कि जो ये वाली टर्म है क्या वो v और c मतलब सेकंड और लास्ट के टर्म का मल्टीप्लाई का डबल है, और फिर लास्ट में क्या चेक करेंगे, क्या लास्ट वाली टर्म लास्ट और फर्स्ट वाले के मल्टीप्लाई का डबल है। बस ये चेक करना है। चेक कैसे करना है, यहाँ क्या है a है, ठीक, और यहाँ क्या है b है, और यहाँ क्या है c है। तो हम कंपेयर करेंगे भाई कि क्या ये वाली टर्म जो है वो 2ab बन रही है, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b बन रही है या नहीं। फिर यहाँ चेक करेंगे क्या सेकेंड टर्म 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c बन रही है या नहीं, और फिर चेक करेंगे भैया लास्ट वाली टर्म 2 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a बन रही है या नहीं। ये चीजें चेक करनी है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, बस आप देखते जाओ क्वेश्चन कैसे चुटकियों में होता है, ठीक है। जो पहले स्क्वायर वाले हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये 4 भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, 4 को ऐसी फॉर्म में ब्रेक करेंगे जो ये भी किसी का स्क्वायर बन जाए। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं भाई, पहले एक स्टेप में थोड़ा लिखूंगा, आपको डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करा के चलूंगा, ठीक है। देखिए आप पहले, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ठीक है। फिर इस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ बाई का स्क्वायर भैया ऑलरेडी है, और यहाँ इस 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर,
और यहाँ जेड स्क्वायर है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। सिर्फ क्या किया है, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर एंड 16 को 4 का स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब यहां से 2 का स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, तो मेरे भाई ये 2 और एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ 3 का स्क्वायर है और बाई का स्क्वायर है, तो ये आपका 3 बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर है और जेड का स्क्वायर है, तो ये आपका 4 जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए भाई अब यहाँ 12 एक्स वाई है माइनस 24 बाई जेड है और माइनस 16 एक्स जेड है। अब बच्चों को यहाँ समस्या आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो भैया घबरा रहा हो या जिसका जी मचला रहा हो तो शांति के साथ देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, पहली टर्म क्या है 2x है और सेकंड टर्म क्या है 3 बाई है, इनका मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई 3 बाई। क्लियर। अब हमारे फॉर्मूले में पहले दो के मल्टीप्लाई का डबल होता है, डबल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसको नहीं तोड़ेंगे, हम इसको नहीं तोड़ेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग तोड़ने के बाद हम चेक करेंगे क्या सोल्व करने के बाद ये 12xy है। यदि 12xy है तो हमारा चीजें क्या है, सही है। ठीक, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 बना भाई, x भी है और y भी है, तो यहाँ पे क्लियरली बन गया 12xy। बच्चे यहां से ब्रेक करते हैं तो उनको दिक्कत होती है कि इसको इस फॉर्म में कैसे ब्रेक करें, किसके साथ 2 लें, किसके साथ 3 लें, है ना, ये चीजें होती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने यहाँ के जो स्क्वायर वाले हैं उनके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, क्योंकि फार्मूले में बनता है यहाँ पे 2ab, तो a के प्लेस पर कौन है 2x, b के प्लेस पर कौन है 3 बाई, और 2 का मल्टीप्लाई तो होता ही है, तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3 बाई। और अब चेक करेंगे क्या ये इसके इक्वल है, तो हमारे फैक्टर क्या है, सही है। ठीक है, अब समस्या आती है प्लस माइनस की। अब समस्या आती है प्लस माइनस की, कि भाई यहाँ तो माइनस की वैल्यू है, तो माइनस किसके साथ आएगा और प्लस किसके साथ आएगा, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे भाई, कोई से भी क्वेश्चन में ध्यान दे लो। ठीक, 2x के साथ माइनस था और 3z के साथ माइनस था। क्लियर। अब यहां से देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया यहां माइनस किस किस के साथ है। ठीक, देखिए माइनस यहाँ x और y वाली टर्म में है, लास्ट में चेक करेंगे माइनस किस में है, यहाँ x और y वाली टर्म में है। ठीक, माइनस किस में है, x और y वाली टर्म में है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ भैया x के साथ भी माइनस है और y के साथ भी माइनस है। देखो जब टर्म हमारी 20xy है, मतलब x का मल्टीप्लाई भी है y का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हुई हमको कि या तो x वाले टर्म के साथ माइनस होगा या y वाले टर्म के साथ माइनस होगा। क्लियर, क्योंकि माइनस यहाँ जब आया है तो या तो x के साथ माइनस होगा या y के साथ माइनस होगा, दोनों तो एक साथ माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये दोनों माइनस होते तो यहाँ वैल्यू कैसी आ जाती भाई, वैल्यू प्लस की आ जाती। ठीक, दोनों माइनस के होते तो वैल्यू कैसी आ जाती है आपकी, प्लस की वैल्यू आ जाती है भाई। ठीक है, तो या तो यहाँ x माइनस होगा या यहाँ y माइनस होगा। यहाँ से हमें इतना क्लियर हुआ कि या तो ये माइनस है या ये माइनस है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, या तो x माइनस है या y माइनस है। अगली टर्म पे चलते हैं मेरे भाई, यहाँ चेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या है आपका y है और z है, y है और z है। ठीक, तो बाई है और जेड है भाई। क्लियर। अब बाई और जेड के साथ भी माइनस है, बाई और जेड के साथ भी माइनस है, तो मेरे भाई यहां से क्लियर हुआ या तो बाई के साथ माइनस होगा या जेड के साथ माइनस होगा। किसी एक के साथ तो माइनस होगा ही होगा, लेकिन हमें तो पता नहीं है, तो हम दोनों को मान के चलेंगे, इसके साथ भी माइनस हो सकता है और इसके साथ भी माइनस हो सकता है भाई। क्लियर। चलिए, तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि भैया बाई के साथ भी माइनस हो सकता है और जेड के साथ भी माइनस हो सकता है। अब यहां से दो कंडीशन बनती है, यहां से दो कंडीशन बनेंगे भाई। कंडीशन क्या बनेंगी कि भाई बाई देखो यहां भी माइनस का पॉसिबिलिटी है और बाई की माइनस की यहां भी पॉसिबिलिटी है, तो एक कंडीशन तो ये बनी कि बाई माइनस का हो सकता है। ठीक, एक कंडीशन तो ये बनी आपकी। ठीक, तो जब बाई माइनस का हो सकता है तो फिर एक्स कैसा होगा आपका, प्लस का होगा और जेड भी प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि मेरे भाई जब यहाँ
एक्स प्लस का लेंगे और बाई माइनस का लेंगे तो भी तो माइनस साइन आएगा, अगर एक्स भी माइनस का ले लिया और बाई माइनस का ले तो फिर प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो प्लस है नहीं, यहाँ क्या है माइनस है। तो दोनों में कॉमन देखेंगे, पहले कॉमन कौन है, तो कॉमन भाई बाई है, बाई यहाँ भी है बाई यहाँ भी है, तो ये हो सकता है कि बाई आपका माइनस का हो, ठीक। तो जब बाई माइनस होगा तो एक्स कैसा होगा, प्लस का, तभी तो रिजल्ट माइनस आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक्स भी प्लस है और जेड भी प्लस है। तो भैया एक कंडीशन तो ये बनी आपकी कि आपका बाई माइनस है तो एक्स भी प्लस का है और जेड भी प्लस का है, ठीक है। ये कंडीशन बनी, मतलब आपकी कंडीशन बनी एक्स माइनस बाई प्लस जेड, एक कंडीशन ये बनी, ठीक है। चलिए, लेकिन एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि यदि x माइनस का हो और बाई जेड का, बाई कैसा हो, प्लस का हो, ठीक। तो यहां से यदि मैं x माइनस का लूं और बाई प्लस का लूं तो भैया x माइनस का ले लिया और बाई आपने प्लस का ले लिया, ठीक। अब जब बाई प्लस का है तो बाई यहां भी प्लस का लेंगे, जब बाई प्लस का लेंगे तो जेड यहां माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कैसी है, माइनस की है, तो भैया यहां माइनस होगा, फिर तो जेड कैसा होगा, माइनस का होगा, ठीक। अब चेक करेंगे क्या जेड और एक्स माइनस रखने पर इक्वेशन सही बैठ रही है, तो देखो एक्स कैसा है, माइनस का है और जेड कैसा है, माइनस का है, क्लियर। और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कैसी होगी, प्लस, तो जेड एक्स वाली टर्म क्या है, प्लस है, तो ये कंडीशन भी भाई सही है। कौन सी कंडीशन, कि भैया एक्स भी माइनस का है आपका और जेड भी माइनस का है लेकिन बाई प्लस का है, ठीक है। एक कंडीशन ये बनी, और दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है मेरे भाई, क्यों, क्योंकि देखो जब यहां हम बाई माइनस का लेंगे तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स बाई वाले को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, फिर बाई जेड के साथ लेंगे तो बाई जेड वाले को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक। लेकिन एक्स भी प्लस का है और आपका जेड भी प्लस का है तो प्लस प्लस प्लस, तो जेड एक्स वाली कंडीशन क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो भैया तीनों टर्म में फॉलो हो रही कंडीशन, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्लियर, ठीक है। और भैया ये सिचुएशन भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि x माइनस का है बाई प्लस का है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई, तो जब x बाई की मल्टीप्लाई होगी तो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। फिर आपका बाई प्लस का है और जेड माइनस का है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कैसी आएगी, माइनस आएगी, तो भैया यहाँ देखो बाई जेड कैसा है, माइनस, क्लियर, यहाँ तक सही है। अब जेड और एक्स का करेंगे, जेड भी माइनस का है और एक्स भी माइनस का है, तो इन दोनों माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी, तो भैया यहाँ भी मल्टीप्लाई कैसी है, प्लस है, ठीक है। तो हम कोई सी भी कंडीशन ले सकते हैं। सबसे आसान कंडीशन कौन सी होती है, सबसे आसान कंडीशन बताता हूं, जहां भी दोनों में कॉमन चीजें दिखे, देखो बाई इसके साथ भी है, सबसे पहले देखेंगे कि माइनस कहां कहां है, तो भैया माइनस एक तो यहां है और माइनस एक यहां है, क्लियर। तो माइनस दो जगह है, तो दो जगह में देखेंगे वेरिएबल कौन सा कॉमन है, तो भैया वेरिएबल बाई कॉमन है, बाई यहां भी है और बाई आपका यहां भी है, तो हम जो लेंगे वो बाई को माइनस ले लेंगे डायरेक्ट, क्लियर। इससे आसान और कुछ नहीं है। सेकंड वाली कंडीशन हम ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, क्योंकि हमको सिर्फ एक कंडीशन दिखानी है और दोनों ही आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इससे भी आपका यही आंसर आएगा और इससे भी आपका यही आंसर आएगा भाई, ठीक है। यहाँ 2 5 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ 2x लें, यहाँ 5 बाई लें और यहाँ कितना है 3z, और यहाँ 2x लें, यहाँ 5 बाई लें और यहाँ 3z, तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों से आंसर सेम आएगा, क्लियर। क्यों आएगा, क्योंकि साइन की मल्टीप्लाई मैंने आपको करके दिखा दी। तो यहाँ से सिर्फ क्या चेक करना है कि आपकी माइनस वाली टर्म कौन कौन सी है, और जोन सी माइनस वाली टर्म है उसमें देख लेंगे कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो बाई, भैया बाई कॉमन है, बाई यहाँ भी है और बाई यहाँ भी है, तो बाई आपका क्या होगा, माइनस का होगा, तो यहाँ से ये कंडीशन हम ले लेंगे, बाकी दोनों प्लस के और बाई आपका माइनस का, क्लियर। चलिए, तो यहां से देखेंगे, ठीक। अब देखेंगे आपका माइनस किस किस के साथ है, तो आप कहोगे भैया कि सर माइनस यहां पर है और माइनस यहां पर है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस है, किन दोनों में से, बाई जेड की मल्टीप्लाई माइनस है और एक्स जेड की मल्टीप्लाई माइनस है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो दोनों में कॉमन है जेड, जेड यहां भी है और जेड यहां भी है, तो हम क्या करेंगे, जेड वाली टर्म को भाई माइनस ले लेंगे, जेड वाली टर्म को माइनस ले लेंगे, क्योंकि जब जेड माइनस लेंगे तो यहां भी माइनस कर देगा और यहाँ जेड माइनस लेंगे तो यहाँ भी माइनस कर देगा, एक्स और बाई हम प्लस का लेंगे, ठीक है। तो यहां से दो कंडीशन बनी कि जेड यदि माइनस का है तो आपका x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, क्लियर। यदि हम z माइनस लेते हैं तो x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, यदि हम z प्लस लेंगे तो फिर ये दोनों हमको माइनस लेने पड़ेंगे भाई।
तो आपकी इच्छा है, आप कोई सी भी कंडीशन ले सकते हो, एक क्वेश्चन में एक ही कंडीशन रख सकते हैं, ठीक है, या तो ये रख लो या ये रख लो। जेड कॉमन है तो जेड माइनस का होगा, ठीक। यदि आप ये वाली कंडीशन नहीं लेना चाहते तो इसमें जेड को छोड़कर बाकी दोनों माइनस के होंगे। अगर आप यहाँ जेड माइनस नहीं लेते हो तो बाकी के दोनों बचे हुए आपको माइनस लेने पड़ेंगे। तो कोई सी भी कंडीशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चल। तो यहाँ जेड कॉमन है तो भैया जेड के साथ यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है, जो जेड वाली टर्म है आपकी उसके साथ हम माइनस लेंगे, ठीक। तो ये तो प्लस का आएगा, तो यहां से भी प्लस लगाएंगे। और आपका अब बाई और जेड वाली देखेंगे, 3 बाई माइनस के 4 जेड, तो 3 बाई माइनस के 4 जेड, और इसका भैया डबल करना है। अब चेक करेंगे क्या ये 24 के इक्वल है, तो चेक करेंगे, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, और बाई की मल्टीप्लाई जेड के साथ। क्लियर, सही है फैक्टर, ठीक है। अब लास्ट का चेक करेंगे, लास्ट में आपका 4 जेड है और स्टार्टिंग में 2 एक्स है, तो भैया 4 जेड का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 एक्स के साथ, और 4 जेड आपका माइनस का लिया है हमने। क्लियर, चलिए। तो यहां से अब 4 जेड माइनस का है और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आ रहा है, तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर है भैया, यहां तक, चलिए 16 हमारा आ गया, और माइनस भी है देखो। तो एक कंडीशन तो हम ये ले सकते हैं, तो यहां से क्या बना, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, और फिर पहले दो की मल्टीप्लाई का डबल, फिर दूसरे दो की मल्टीप्लाई का डबल, फिर लास्ट और फर्स्ट के मल्टीप्लाई का डबल। तो यहां से क्या बना, पहला क्या है आपका 2x, फिर प्लस दूसरा क्या है आपका 3 y, और प्लस आपका तीसरा क्या है माइनस के 4 जेड। क्लियर, तो ये किसका फार्मूला बना, होल स्क्वायर का। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे भाई, सोल्व क्या करना है, बस माइनस चेंज करना है, +3y, और 4 जेड आपका माइनस का है तो माइनस के 4 जेड का स्क्वायर। आप ये भी ले सकते हो, और यदि आपको जेड माइनस का नहीं लेना तो फिर एक्स और वाई दोनों माइनस के लेने होंगे भाई। तो माइनस का 2x प्लस माइनस का 3y, और प्लस अब जेड यहाँ आएगा प्लस का, और पूरे का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ से 2x भी माइनस का हो जाएगा, और 3y भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस आपका 4z, और इसका आपका होल स्क्वायर। तो आंसर भैया आपका ये भी सही है, और आंसर आपका ये भी सही है। कोई सा भी एक वैल्यू आप ले सकते हो। यदि जेड माइनस लेंगे तो ये दोनों प्लस हैं, और यदि जेड प्लस लेंगे तो ये दोनों माइनस है। पता कहां से चला कि जेड माइनस होगा, क्योंकि कॉमन देखेंगे, माइनस वाली टर्म कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो माइनस वाली टर्म में देखेंगे कौन सी चीजें कॉमन है, तो भैया जेड कॉमन है, जेड यहाँ भी है और जेड यहाँ भी है, तो यहाँ से जेड क्या होगा, माइनस का होगा। यदि आप जेड माइनस का नहीं लेना चाहते तो बाकी के बचे हुए दोनों माइनस के होंगे, जेड प्लस का होगा। क्लियर, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। आपको घर से क्वेश्चन करके लाने हैं भाई, इसका एक ही क्वेश्चन है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये आपका 5th का होमवर्क के लिए, ठीक है। कल मिलते हैं, कल सैटरडे, सॉरी आज सैटरडे है, कल तो संडे है, ठीक है। तो कल संडे है, अब आपकी क्लास कब होगी भैया, मंडे होगी। क्लियर, आज सैटरडे हो गया आपका, कल संडे है, तो अब आपकी क्लास क्या होगी, मंडे होगी, और मंडे से आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है भाई, चलिए आज इतने रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, ठीक है, चलो।